नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच लेटर राइटिंग टेस्ट सीरीज पर चर्चा करने वाली हूँ। साथियों, आप सभी द्वारा सैकड़ों की संख्या में युवा साथी इस लेटर राइटिंग टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किए और हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आप सभी की सहभागिता काबिले तारीफ़ है और आप सभी का जो उत्तर था वो अल्टीमेट है। उसमें से एक दो बस कमियां हैं जिसको आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ और यह भी बताने वाली हूँ कि कितने लोगों की कॉपियाँ जांच कर ली गई हैं। आप अवश्य ही मिला लीजिएगा कि आपका उसमें लेटर शामिल है या नहीं शामिल है। और दूसरे चरण में फिर मैं आप सभी को बताऊंगी कि किन की कॉपियाँ अब जांच ली गई हैं। तो आइए जानते हैं उन तमाम युवा साथियों का जिनकी कॉपियाँ जांच कर ली गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट किए। आप सभी यहाँ पर अपना नाम देखते चलेंगे और बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है कि इसमें से कई हमारे युवा साथी लगातार हर क्लास को ज्वाइन किए, अर्थात हर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं और सब में उत्तर दिए हैं। और उन लोगों का उत्तर देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई जो नियमित रूप से उत्तर उपलब्ध कराए हैं। साथियों, यदि आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप क्या उत्तर लिखे हैं, क्या उत्तर नहीं लिखे हैं। मतलब ये हुआ कि आप अपनी तैयारी के प्रति समर्पित हैं और किस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए। और जो व्यक्ति साथियों प्रयास करता है वही सफल होता है। ये टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं जितना नाम है वे उन युवाओं का नाम है जो कि इस टेस्ट सीरीज में सम्मिलित हुए हैं और जिनकी कॉपी ऑलरेडी जांच कर ली गई है। आप सभी देखते जाइए। आप देख रहे होंगे कई लोगों का नाम कंटिन्यूअसली दो दो तीन तीन बार, जैसे यहाँ देखिए प्रिया मिश्रा लगातार। और ख़ास बात है कि इसमें 30% महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब कि अब हमारे देश की जो नारियां हैं वो कम नहीं हैं, बल्कि वह भी लगातार परिश्रम कर रही हैं। इन लोगों की जागरूकता देखकर मुझे खुद स्वयं में बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि आज हमारे देश की नारियां एक नए मुकाम को छू रही हैं। साथियों, आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज में नियमित रूप से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप सभी की कॉपियों के लिए मैं प्रत्येक दिन 1 घंटा समय निकाल रही हूँ जांच करने के लिए। और मैं ये देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ आप सभी की कमियाँ हैं और उसको पूरा मैं दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, यदि आप परिश्रम करेंगे तो बहुत ही साथियों सहजता के साथ आप प्रेस्टीजियस सर्विस में अपने स्थान को सुनिश्चित कराएंगे। तो आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज में शामिल हो। आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंसर को मेरे द्वारा जांच किया जा रहा है। और साथियों, अभी बहुत से ऐसे युवा साथी हमारे हैं जिनके अभी कॉपियाँ जांच नहीं की गई है। तो आप बिल्कुल न डरें कि मेरी कॉपी इसमें नहीं है, मेरा नाम इसमें नहीं है। ये उन लोगों का नाम है जिनका ऑलरेडी कॉपियाँ जांच कर ली गई हैं। और अभी लास्ट में मैं बताऊँगी कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं एक सामूहिक क्लास से। इसी में मैं डिस्कस आप सभी को करूँगी। अभी आप नाम मिला लीजिए। साथियों, इसी प्रकार मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऐसे राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज लाया जाएगा और मैं पूरा प्रयास करूंगी समयांतर्गत आप सभी की कॉपियों को जांच करने के लिए। साथियों, मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए अवश्य ही 1 घंटा निकाल रही हूँ आप सभी की कॉपियों को जांच करने के लिए। और इसका एकमात्र उद्देश्य है आप सभी की राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाए, क्योंकि साथियों ऐसे में तभी नंबर आपका उठेगा या लेटर में जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, जो मेन रीज़न है प्रतिदिन साइन करने का वो यही है कि आप सभी को कमियों को से मैं परिचित हो सकूं। और जब तक मैं आप सभी की कमियों से रूबरू नहीं होंगी तब तक मैं अपने क्लास के माध्यम से उन सभी समस्याओं को कैसे दूर करूंगी। तो आप यहाँ पे मिला रहे होंगे कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे इतने मतलब अन्य प्रदेश के युवा साथी भी इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किए हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अब आइए मैं बता रही हूँ कहाँ पे आप लोग गलती किए हैं।
सबसे पहले गलती आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताऊँ, चाहे कार्यालय आदेश हो या कार्यालय ज्ञाप हो, सबसे पहले कार्यालय का नाम होता है, ठीक है? सबसे पहले कार्यालय का नाम होता है, ना कि पत्र संख्या होता है। कई लोगों ने यहाँ पे पत्र संख्या लिखे हैं, उसके बाद कार्यालय का नाम लिखे हैं। अर्थात यहाँ पे ये जो पत्र संख्या लिखा गया है, इसको क्या किए, यहाँ पे लिखे हैं, और जहाँ पत्र संख्या है वहाँ पे कार्यालय का नाम लिख दिए हैं। तो साथियों, ऐसी सिचुएशन में आपका नंबर बिल्कुल नहीं आने वाला है। पत्र में है कि अगर थोड़ी सी भी आपकी गलती हुई तो पत्र का प्रारूप टोटल बेकार हो जाएगा। तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक, पहली आप लोग की गलती है जो अधिकांश लोगों ने किया है कि पत्र संख्या को पहले लिखे हैं और कार्यालय को दूसरे नंबर पे लिखे हैं, जबकि ये गलत है। सबसे पहले कार्यालय का नाम होगा, उसके बाद पत्र संख्या होगा। और कई लोग क्या किए हैं कि पहले दिनांक लिखे हैं, उसके बाद स्थान लिखे हैं लखनऊ। तो साथियों, सबसे पहले स्थान होगा, फिर दिनांक होगा, और नीचे जब कार्यालय ज्ञाप लिखते हैं तो कार्यालय ज्ञाप लिखने के बाद नीचे आप एक डैश भी लगाएंगे। कहीं से कोई भी आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो रहा पहला मिस्टेक, तो इसको आप सुधार सकते हैं। और साथियों, आप सभी द्वारा जो विषय सामग्री उपलब्ध कराया गया है वो लगभग बहुत ही शानदार है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो आप लोगों का विषय है वो अच्छा है। अब दूसरी कमी, कई लोगों ने क्वेश्चन ये किया है कि मैम ये नंबर 2 यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है, जबकि यहाँ नंबर 1 नहीं लिखा जा रहा है। ठीक, तो नंबर 1 किसको माने? साथियों, कई चीज़ होता है कि आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। शासन में, प्रशासन में जब भी लेटर लिखा जाता है, नंबर 1 लिखा नहीं जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये मान लिया जाता है कि ये नंबर 1 है पहला पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ नंबर 2 है, लेकिन नंबर 1 अर्थात पैराग्राफ 1 के आगे हम लोग कोडिंग यहाँ नहीं करना होता है पैराग्राफ 1 का। ठीक है, जबकि दूसरे पैराग्राफ से आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जब तक उस पेपर मतलब पत्र से संबंधित मटेरियल संपन्न न हो जाए तब तक आप नंबरिंग देंगे, क्योंकि यही सरकारी पत्र का मेन खूबियाँ होती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि नंबर 1 कहीं लिखा नहीं जाता। आप ये ना सोचिएगा कि आप लेटर में कोई कमी देख रहे हैं। ठीक, पहली आपकी ये चीज़। दूसरी आपको मैं बताती हूँ। दूसरा चीज़ साथियों, कई लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गौर फरमाइए। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर विशेष सचिव लिख रहे हैं और यहाँ पर मुख्य सचिव लिख रहे हैं। ठीक है, कई लोग विशेष सचिव यहाँ लिख रहे हैं और मुख्य सचिव यहाँ लिख रहे हैं। तो पहले ध्यान रखिए। अब आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे अपर मुख्य सचिव हैं। अब आप ये सोचिए, अपर मुख्य सचिव कई विभाग, एक विभाग के सारे अनुभाग को देख रहे हैं। ध्यान में रखें अब ये चीज़। आप अपर मुख्य सचिव एक विभाग के समस्त अनुभागों को देखते हैं, इसलिए उनके पास समय की कमी होती है, जबकि विशेष सचिव के पास एक निश्चित अनुभाग का दायित्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विशेष सचिव के पास पर्याप्त समय है, लेकिन अपर मुख्य सचिव के अपेक्षा इनके पास अनुभागों की संख्या कम होती है। इस वजह से साथियों, नीचे यहाँ पर एक पद के नीचे का अधिकारी का नाम रहता है, ताकि ये जितने भी पत्र हैं, आप देख रहे हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 15 तक पे जितने भी पत्र होंगे, सब पे साइन किसके होंगे? इनके होंगे, विशेष सचिव के होंगे, न कि अपर मुख्य सचिव महोदय के। तो यहाँ पे जो आप लोग गलती कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं विशेष सचिव या उप सचिव। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे जहाँ पे लिखा है विशेष सचिव, यहाँ पे आप मुख्य सचिव लिख रहे हैं, तो नहीं लिखेंगे साथियों। हमेशा उच्चाधिकारी को पहले यहाँ मेंशन करेंगे जहाँ पर मुख्य सचिव है, और उसके बाद साथियों जहाँ विशेष सचिव वहाँ दूसरे, मतलब कि एक पद नीचे या 2 पद नीचे के अधिकारी का नाम लिखेंगे। अब आप लोग की समस्या ये है कि मैडम सबसे सीनियर अधिकारी कौन है और सबसे उसके बाद कौन है, इसकी भी समस्या आप सुलझाइए। आपके द्वारा ये प्रश्न किए गए हैं। उसके क्रम में साथियों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट में ऑलरेडी आप सभी के बीच में लगातार जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उसको मैं प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता का, तो आप देख सब कुछ उसमें। इसी के क्रम में साथियों, मैं यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारियों का पद सोपान आप सभी के बीच उपलब्ध कराई हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए,
सबसे पहले मुख्य सचिव महोदय आते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी कौन हो गए? मुख्य सचिव महोदय। उसके बाद अपर मुख्य सचिव का स्थान आता है। उसके बाद साथियों प्रमुख सचिव का स्थान आता है। उसके बाद सचिव का स्थान आता है। उसके बाद साथियों विशेष सचिव का स्थान आता है। उसके बाद संयुक्त सचिव का, उसके बाद उप सचिव का, उसके बाद साथियों अनुसचिव का आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान अवश्य बनाए रखेंगे। और ये ध्यान रखिए, आरओ जो होते हैं समीक्षा अधिकारी, अपने तीसरे प्रमोशन में ही अनुसचिव के पद पे प्रमोट होते हैं। सबसे पहले आरओ का प्रमोशन होता है एसओ पर, ठीक है, अनुभाग अधिकारी। और जहाँ अनुभाग अधिकारी के ऊपर के पद होते हैं तुरंत आरओ कहाँ पे पहुँचता है? अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके बाद विशेष सचिव। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये प्रमोशन का आरओ का क्रम भी है। तो ये सब चीज़ें आप एकदम क्लियर कट जान लें, क्योंकि जब तक आप पद सोपान नहीं जानेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं कुछ कमियां अपने पत्र में करेंगे। तो मान लीजिए यदि आप ऊपर जहां उच्चाधिकारी का नाम अपर मुख्य सचिव जहां था, यदि वहां पे सचिव आप लिखते हैं तो नीचे आप उप सचिव या अनुसचिव का लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर करें। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी की जो समस्याएं थी वे बहुत हद तक दूर हो गई होंगी। अब आते हैं सरकारी पत्र और अर्धशासकीय पत्र में आप सभी की समस्याओं को दूर करने के उपाय जानने के लिए। साथियों जब आप सभी द्वारा सरकारी पत्र लिखा जा रहा है तो आप लोग गलती क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और आपको बताना है कि आप लोग कार्यालय आदेश में यहाँ पर गलती किए हैं, बता रहे हैं। कार्यालय आदेश में आप लोग यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं कि जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश शासन लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन है और सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लिखकर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब कई लोगों ने लिखा है, सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, या एक आध दो लोगों की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश करके और नीचे लिख रहे हैं शासन। ठीक है, तदोपरांत कार्यालय का नाम लिख रहे हैं। साथियों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि आप उत्तर प्रदेश शासन लिख रहे हैं तो आप एक ही रो में लिखेंगे उत्तर प्रदेश शासन, न कि उसको नेक्स्ट लाइन से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, तो यहाँ से आप ये क्लियर कर लीजिए, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं सरकारी पत्र और अब देखिए सरकारी पत्र और अर्धशासकीय पत्र। साथियों सरकारी पत्र अर्धशासकीय पत्र में आप सभी की कमियों को मैं गिनाती हूँ। आप सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्रेषक अधिकारी का यहाँ क ख ग है और यहाँ अनुसचिव है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप लोग विभाग का नाम लिख दे रहे हैं। जस्ट डेजिनेशन के बाद साथियों आप लोग विभाग का पूरा नाम लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है साथियों, विभाग का नाम यहाँ होगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग 6, तो फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रेषक अधिकारी में कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम नहीं रहेगा, बस प्रेषक अधिकारी का नाम रहता है, डेजिनेशन रहता है और उत्तर प्रदेश शासन रहेगा, और जो डिपार्टमेंट का नेम है वो साथियों यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो कमियाँ थी उसको आप दूर करेंगे। दूसरा चीज़, जो सेवा में अर्थात जिसको भेजा जा रहा है उनका यहाँ पे एड्रेस रहता है और न कि यहाँ पे नाम रहता है। तो कई लोग क्या किए हैं, सरकारी पत्र में सेवा में अ प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष करके सरकारी पत्र उपलब्ध कराएं। साथियों वो गलत होगा। ठीक है, सेवा में जब लिखते हैं तो डायरेक्ट डेजिनेशन होगा, कार्यालय का नाम होगा। ओके, दैट्स क्लियर। यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं होना चाहिए। और फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्थान होगा, उसके बाद दिनांक होगा। अब यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। कहीं से कोई कमी हो तो आप बेफिक्र होकर हमसे पूछेंगे, लेकिन गलती आप लोग को प्रत्येक दशा में करनी नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मैं लगातार आप सभी के बीच आ रही हूँ आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आप पूर्णतः परिश्रम को करेंगे ही करेंगे। अब आइए साथियों, कई लोग हमसे ये पूछे मैडम इसका क्या मतलब हुआ डैश डैश का। साथियों मैं इसमें इसलिए लिखी हूँ यह कि पत्र संख्या, ग्राम, जिला, ये सब भी तो लिखना होता है, तो ये आप अपने मन से भरेंगे। ठीक है, और दूसरे ये प्रारूप है।
ठीक है, प्रारूप बनाने को कहा जाता है, तो फिर इसी प्रारूप में आप बनाएंगे, ना कि पूरा मैटर लिख देंगे। ओके। दूसरा चीज़, यहाँ दिनांक के बाद आप कह रहे हैं डैश डैश मैडम क्यों की हैं? डैश डैश के बाद, दिनांक के बाद डैश डैश इसलिए की हूँ क्योंकि ये प्रारूप है। दूसरी चीज़, यदि लिखने को बोला जाता तो मैं कोई भी ऐसे काल्पनिक करके ऐसे ऐसे भर देती, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्लियर करें। तीसरा चीज़ जो आप लोग गलती किए हैं, वह गलती है कि आप लोग यहाँ लिखे हैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ठीक। कई युवा साथी निदेश के जगह पे निर्देश लिखे हैं, उन्हें ये शायद मिस्टेक हो गया हो कि मैडम गलत पढ़ बताई होंगी, ठीक है। निर्देश नहीं होगा साथियों, निदेश होगा, ठीक है। तो अपनी ये जो गलती है उसको भी आप सुधारें। तो यहाँ पे निदेश ही होगा, न कि निर्देश होगा, ठीक है। जब टिप्पणी लिखा जाता है उस कार्य के लिए, तब निर्देशित जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि निर्देशित कर दिया जाए प्रमुख अभियंता को कि वांछित प्रकरण पर शीघ्र अग्रतर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिन के भीतर उपलब्ध करा दे, ठीक है। उस क्रम में साथियों निर्देशित करने का चीज़, जो चीज़ मतलब शब्द है उसका प्रयोग करेंगे, ना कि निर्देश। लेकिन जब आप आलेख बनाते हैं अर्थात लेटर लिखते हैं, तो उसमें साथियों निर्देश होगा। दूसरी चीज़, कई लोगों ने यहाँ पे लिखा है मुझे यह कहने की अपेक्षा, तो साथियों अपेक्षा सरकारी पत्र में नहीं लिखा जाता है, बल्कि अर्धशासकीय पत्र में लिखा जाता है, क्योंकि अर्धशासकीय पत्र एक व्यक्तिगत पत्र के अनुरूप होता है। तो ये चीज़ आप अपना क्लियर करेंगे ही करेंगे, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी साथियों। निर्देश, ये अगर शब्द आप लिख दिए, ठीक, आपकी ये सामग्री समझिए कंप्लीट हो गई। इसमें ही आपको नंबर मिलना है निर्देश में, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उन्हें इसी हल्के फुल्के में मिस्टेक होती है। लेकिन साथियों आप सभी को मैं ऑफिशियल लेटर से संबंधित प्रैक्टिस करा रही हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी की प्रतिभाओं पे कि आप अपनी प्रतिभा का सही सदुपयोग करेंगे और अवश्य ही सफल होंगे। तो आप कहीं से भी कोई भी माइनर मिस्टेक भी नहीं करेंगे। अब आइए, दूसरी जो आप लोग की गलती है वो है यहाँ पे आप लोगों द्वारा नीचे पता लिख दिया जा रहा है, ठीक है। पता होता कुछ नहीं लिखना है, नहीं, आपको यहाँ पे विभाग का नाम लिखना है। मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे क ख ग अनुसचिव, इनका विभाग का नाम ऑलरेडी यहाँ पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 6 है। इतना से सब पता चल जाएगा, पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में पता चल जाएगा कि ये अनुसचिव महोदय क ख ग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 6 से संबंधित हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आप प्रेषक अधिकारी के बारे में पता होता कहीं कुछ मेंशन नहीं करेंगे। तो ये जो आप लोग की कमियां उसको आप दूर करेंगे। हालांकि इस प्रकार की कमियां मात्र 6 से 7 लेटर में ही प्राप्त किया गया है। मुझे बहुत ही हर्ष है कि मैक्सिमम युवा साथियों ने, जैसे मैं बताई हूँ, एज इट इज़ लिखकर लेटर दिया गया है। मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ कि यदि कोई मैटर से रिलेटेड पत्र नहीं आता है और सीधे बोला जाता है कि सरकारी पत्र लिखिए या प्रारूप बनाइए, तो जो मैं आप लोग को उपलब्ध करा रही हूँ एज इट इज़ उसको एग्ज़ाम में आप छाप देंगे, ठीक है। कहीं कुछ भी मत करिएगा। अब फिर यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैं दिनांक में ब्रैक सब ये लाइनिंग क्योंकि ये प्रारूप बनाया गया है, तो कहीं से साथियों कोई मिस्टेक ना होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये हो गया अर्धशासकीय पत्र। साथियों इसमें देखिए आप लोग कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। पहले ऊपर से ही मैं चलती हूँ। अभी कुछ युवा साथियों द्वारा सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश शासन को यहाँ पे लिखा गया है, फिर अर्धशासकीय पत्र लिखा है गया है, फिर ये कार्यालय का नाम सिंचाई जल संसाधन विभाग किया गया है, फिर लखनऊ दिनांक किया गया। तो ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़ परफॉर्मा में ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा बेकार हो जाएगा। पहले अर्धशासकीय पत्र संख्या होगा, फिर कार्यालय का नाम होगा, फिर स्थान होगा, फिर दिनांक होगा। सेम इसी परफॉर्मा में आपको लिखना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे फिर मैं बताऊँ कि कई लोगों ने यहाँ पे फिर से पता विभाग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखा गया है। इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी देश में ये लेटर चला जाए किसी भी ऑफिशियल सेंटर पर, तो लोग समझ जाएंगे ये कहाँ से किस विभाग से पत्र आया है। तो आपको पता होता 4 जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसी ये जो परफॉर्मा है साथियों, इसी से पूरे पत्रावली की जांच की जा सकती है कि कहाँ पे क्या उस पर किया जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे पता होता कुछ नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान में आप रखेंगे। दूसरा चीज़ साथियों, बाकी आप लोगों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है अर्धशासकीय पत्र में। कई लोगों ने तो एज इट इज़ उतार के ही दे दिया है, ये सबसे बेस्ट काम किए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि आप लोग क्या उत्तर उपलब्ध करा रहे हैं। मैं सीधे सीधे बोली हूँ कि यदि परीक्षा में आए कि एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए या अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप लिखिए, तो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मैं आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं उसको एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। साथियों, कहीं से कोई नंबर आपके कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल प्रारूप है। तो इसमें आप देखें, चूँकि ये एक व्यक्तिगत पत्र के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पे मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि शासन, तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे ये शब्द का। ठीक है, अब आइए एक और आप लोग का मिस्टेक कम दूर करें। कई लोगों ने यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया है और यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं। साथियों, निश्चित रूप से ये 1 नंबर है, लेकिन 1 नंबर लिखना नहीं है। ठीक है, ये एक औपचारिकता होती है और ये प्रारूप होता है शासन का, प्रशासन का, जिसमें 1 नंबर नहीं लिखा जाता है, हमेशा 2 नंबर से ही स्टार्ट किया जाता है। ओके, और साथियों यहाँ पे जब ये अर्धशासकीय पत्र होता है तो यहाँ पे हाथ से जो अधिकारी जिनके थ्रू निर्गत होता है, तो वो यहाँ पे ये सादर लिख देते हैं या सप्रेम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं साथियों, जो आपको सुधारना है, और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आपके ऊपर कि आप अवश्य ही अपनी इस छोटी सी भूल को अवश्य ही सुधारेंगे। और साथियों, शीघ्र अतिशीघ्र जितने और भी लेटर से संबंधित पत्र मेरे पास आए हुए हैं, उसका भी मैं शीघ्र अतिशीघ्र जांच करूंगी, और जो कमियां हैं उसको मैं इसी प्रकार से आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि साथियों, सबका एक साथ लेटर दिखाना उचित नहीं होगा, क्योंकि कई प्रकार की उसमें कमियां हैं। दूसरी चीज़, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेहिचक होकर जो मन करे वो लिख कर अवश्य ही, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है लेटर। ठीक है, कहीं से वो मत सोचिएगा कि मैं गलत लिख दूंगा तो मैडम क्या सोचेंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि आप लोग प्रत्येक दशा में सफल हो। ठीक है, तो आप बेहिचक हो कि आप ये ना सोचिए कि मैडम कैसे साइन करेंगी, मैडम कैसे चेक करेंगी। आप बेफिक्र होकर भेजिए, मैं 1 घंटे में 1000 बच्चों का लेटर जांच करने की क्षमता डेवलप की हूँ। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर अपना लेटर भेजिए। और साथियों, जब मैं निबंध से संबंधित टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाऊंगी, तो आप लोगों को अनिवार्य रूप से निबंध लिखना ही होगा। यदि आप निबंध के कुछ जो मैं टिप्स बताऊंगी साथियों, मैथमेटिकल नंबर आप पाएंगे, क्योंकि मैं मैथमेटिकल जो मैथ का जो टिप्स होते हैं ना, कि आप इस ट्रिक पे इस फॉर्मूले को अपनाइए, आपका मैथ ठीक हो जाएगा, मैं उसी फॉर्मूले के आधार पर आप सभी को निबंध लिखने की कला को बताऊंगी। यदि आप साथियों उस कला को डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और आप लोगों को खुशखबरी देना है ये कि शीघ्र अतिशीघ्र आप सभी के बीच सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ यूट्यूब चैनल एक नए कलेवर में आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए और भी कुछ उन्नत डेवलप के साथ आप सभी के बीच क्लासेस को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप सभी और भी अच्छे से समझ सके। साथियों, इस क्लास के माध्यम से मैं उन सारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करवाना चाहती हूं, जो कि महंगे कोचिंग करने में सक्षम नहीं है, जो कि शहर जाने में सक्षम नहीं है, और जो काफ़ी योग्य हैं, परिश्रमी हैं और वाकई चाहते हैं समाज को, राज्य को बदलने की, और महत्वाकांक्षा पालते हैं खुद के विकास के लिए। तो साथियों, आप सभी की सफलता के लिए मेरे द्वारा लगातार पूरा परिश्रम किया जाएगा, बशर्ते आप भी मेरे परिश्रम में अपना सहयोग अवश्य देंगे। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही परिश्रम करेंगे और रिज़ल्ट 100 में 100% आप लोग का आना चाहिए। और इसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कहीं कोई फेस्टिवल आपको नहीं मनाना है, आप तब फेस्टिवल मनाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। साथियों, फेस्टिवल मनाने के लिए आपके पास पूरा समय पड़ा है। साथियों, जब मैं आप लोग की तरह थी, अर्थात जब मैं
सफल नहीं हुई थी और मैं कंपटीशन की तैयारी करती थी, तो साथियों यू कांट इमेज कि मैं दिन रात पढ़ती थी, बस अपने लक्ष्य के प्रति दीवानी थी कि मुझे प्रत्येक दशा में अपने लक्ष्य को हासिल करना है। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऑलरेडी एक टाइम टेबल शेड्यूल भी लाया गया, जिसमें मेरे द्वारा आपको बताया गया कि कैसे मैं हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह, हर माह को बहुत ही एनर्जेटिक होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आप अवश्य ही उस मेरे स्टडी टाइम टेबल को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप उस स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली साथियों आप पूरी एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करेंगे। साथियों, आप सोचिए कि मैं इस समय आप सभी के बीच इतना परिश्रम कर रही हूँ, तो कल्पना करिए कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही होंगी तो मैं कितना पढ़ती होंगी। तो आप साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप अपनी भीतर के ऊर्जा को मात्र 10% इस परीक्षा के लिए लगाएंगे, आई एम श्योर कि आप 100% सफल होंगे। फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। यस फ्रेंड, यू कैन डू इट। बट आप इसके ऊपर टोटल फैथ करें, अर्थात अपने ऊपर टोटल फैथ करें कि आप कर सकते हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो साथियों, इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच आई यह बताने के लिए कि आप सभी कि मैं कॉपियाँ जांच कर चुकी हूँ इतने लोगों का, और जितने लोगों का कॉपियाँ मैं जांच की हूँ अल्टीमेट परफॉर्मेंस है साथियों। आप सभी यूँ ही परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों कामयाबी बहुत दूर नहीं है, और वह दिन आएगा कि अवश्य ही आप भी देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में अपना सुनिश्चित स्थान को कायम करेंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।